जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी चिंतन कर रहे हैं। आमेर में एक निजी होटल में चल रहे इस मंथन में राष्ट्रीय पदाधिकारी रणनीति बना रहे हैं। 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है, जिसमें देश के राजनीतिक हालात पर पार्टी मंथन कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के टॉप लीडर्स ने संबोधित कर जीत का मंत्र फूका। वहीं आज सभी राज्यों के प्रदेश संगठन महामंत्री बैठक करेंगे। आपको बता दें, इसमें राजनीतिक हालातों के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं बैठक के बाद एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पार्टी की ओर से जारी किया जा सकता है। बैठक में देश भर के 136 शीर्ष बीजेपी नेता हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान के लिहाज से यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी राजस्थान को किसी भी हाल में जीतना चाहती है। देश में राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ही राज्यों में अब कांग्रेस की सरकारें बची हैं। इन दोनों को जीतने की सही रणनीति बनाकर ही बीजेपी 2023 में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा कर सकेगी। 1.5 साल पहले ही चुनावी मोड में आई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पिछले 2 महीनों में राजस्थान का यह तीसरा दौरा है। समूह में पार्टी के प्रदेश के और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए, राजनीतिक हालात और चुनाव जीत की रणनीति पर चर्चा कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चिंतन चल रहा है। आज आखिरी दिन है, क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं आज के दिन? देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ये मंथन का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन जो संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, उनकी बैठक संगठन महामंत्री बीएल सत्तू से वो लेंगे और एक मंथन किया जाएगा किस तरह से राज्यों की स्थिति फिलहाल है और किस तरह से और पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सकता है, नए युवाओं को किस तरह से पार्टी से जोड़ा जाए और क्या क्या राज्यों में तमाम जो फैसले लेने हैं और पार्टी की क्या रणनीति आगामी विधानसभा चुनाव में रहेगी, इसको लेकर संगठन महामंत्रियों की आज मंथन इस बैठक में चलेगा। इससे पहले भी 2 दिन तक लगातार बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है उनका मंथन हुआ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया पीसी के जरिए और प्रधानमंत्री ने पदाधिकारियों को संदेश दिया कि आगामी 25 वर्षों का रोड मैप बनाकर पार्टी काम करे, पदाधिकारी नए युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करे और विकासवाद की राजनीति पर पूरा जो है वो केंद्रित रहे। विकासवाद की राजनीति ही वर्तमान में करनी है। विपक्षी पार्टियां बहुत सारे इश्यूज पर ध्यान डाइवर्ट करेंगी, लेकिन उनको भी विकासवाद की राजनीति पर लाना है। तो इस तरह से इस मंथन शिविर में प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संदेश दिया और उसके बाद जब मंथन हुआ, दूसरा सत्र दोपहर को हुए, उसमें 3 प्रस्ताव भी पारित किए गए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में। उसमें पहला प्रस्ताव केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको लेकर एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया और इसके साथ ही हाल ही में 4 राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें बनी है, जीत मिली है, उसको लेकर एक अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। और तीसरा देखिए मुख्य रूप से राजस्थान के संदर्भ में था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ एक विरोध प्रस्ताव भी बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में पारित किया गया। राजनीतिक प्रस्ताव कल बैठक में पारित हुए और उसके बाद शाम को जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने समापन सत्र को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने भी इस मंथन शिविर की एक सार्थक चर्चा बताया और कहा कि विकासवाद की राजनीति पर पूरा जो फोकस है वो बीजेपी के इस मंथन का रहा। इस तरह से पार्टी की रणनीति रहेगी, पार्टी संगठन को और किस तरह से मजबूत किया जाए, तो तमाम मुद्दों पर पार्टी ने वर्तमान जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा की है इस 2 दिन तक। और आज तीसरा और अंतिम दिन है और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी में संगठन महामंत्रियों का एक बड़ा रोल होता है। तो इसमें बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये आज मंथन चलेगा पूरे दिन भर। 11 बजे से शाम को 4 बजे तक ये मंथन होगा और इस मंथन में पूरी रणनीति पर चर्चा की जाएगी, राज्यों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। जी शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने